हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी गई? मेरी जन्माष्टमी तो बहुत ही अच्छी गई। हाँ, बस मैं तैयार नहीं हो पाई, मतलब कि मुझे तो बस तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिला। बस नॉर्मल से कपड़े पहने थे और मैंने कपड़े निकाल के भी रख दिए थे कि मैं ये पहनूंगी जन्माष्टमी पर मैं पहन नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं, वो दिन तो वैसे भी हमारे ठाकुर जी का ही होता है, तो उन्हीं का श्रृंगार, उन्हीं के लिए सब कुछ होता है। बर्थडे बॉय के लिए ही हमने सब कुछ किया। अपना तो चलता है, हम जब हमारा बर्थडे आएगा तब हम सज लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने जन्माष्टमी कब बनाई? 26 को या 27 को? क्योंकि कई जगह ना मंडे को जन्माष्टमी है, कई जगह ट्यूसडे को है। तो जो जन्मभूमि थी वहाँ पे तो मंडे की ही थी, सोमवार की। और जो श्री बांके बिहारी लाल जी की है तो वो मंगलवार की है। तो आपने अपनी जन्माष्टमी कब मनाई है ये ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ना यहाँ पे भगवान जी को सबसे पहले ही नहला धुला के, क्योंकि ना मेरा मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आप समझ सकते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से काम करवाया ये सारा। तो मेरी बेटी ने यहाँ पे ना अभ्यंग पाउडर आता है एक, मैंने पहले भी देवी वाले वीडियो के अंदर शेयर किया है, माता रानी के श्रृंगार में। तो एक शॉर्ट है उसमें शेयर किया था। आप कहेंगे तो मैं दोबारा दिखा दूँगी वो कैसा होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए बताया। तो उसके बाद अभी एक पाउडर समझ लीजिए देवताओं के लिए शैम्पू, साबुन और शैम्पू जैसा है। तो उससे सारे विग्रह जितने भी थे मैंने उनको नहला के, मतलब मेरी बेटी ने नहला धुला के, और यहाँ पे ड्रेस तो अब की बार मैंने ना ऑरेंज थीम रखा था कान्हा जी का। तो मुझे ऑरेंज ही बनाया मैंने उन्हें सब कुछ। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं उनके हाथों के लिए लाई थी। फिर मुझे याद आया मैंने नगों वाले खरीदे थे उनके लिए, तो फिर मैंने ये नग वाले पहना दिए। और वो पैरों में पहनाए, मतलब पैरों के लिए भी लाई थी, पैरों के लिए वही नॉर्मल थे और हाथों के लिए ये नग वाले थे। और ये माला ना काफ़ी बड़ी हो गई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने बांसुरी बनाई थी। और फिर उसके बाद ये मेरे पास राधा कृष्ण जी की जोड़ी है, तो मैंने इनको भी अच्छे से स्नान कराया था उसी चीज़ से, मतलब अभ्यंग पाउडर से ही स्नान कराया था अच्छे से। और इनको सबको मतलब गंगा जल मिला के, काफ़ी जो भी जल हो आपके पास, यमुना जी का हो तो बहुत ही अच्छा, पर मेरे पास सिर्फ गंगा जी का जल था, तो मैंने गंगा जी से ही स्नान कराया। और इन्हें स्नान कराने के बाद मैंने इन्हें कपड़े पहना दिए। मुझे ना इस बार इनके लिए मैं बहुत बहुत दूर गई, पर मुझे इनके लिए कपड़े नहीं मिले। और मेरा मतलब मन ऐसा दुखी हो गया कि मतलब मैं भगवान जी के लिए, मतलब कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इनके ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हमारे आसपास में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। इसके लिए हमें शाहदरा जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो नेकलेस था, ये भी मैंने सोचा था जैसे जोधा अकबर टाइप ऑफ वो ऐसे हो जाएगा, पर ये बड़ा आ गया। तो फिर मैंने इसे लटका के नीचे से पहनाया। ये मैंने ना बाजूबंद लिया था। और देखिए इसमें भी दिक्कत हो गई कि उसने, शॉपकीपर ने ना जो है दोनों अलग अलग कलर के दे दिए। और फिर उसके बाद मैंने इन्हें बाजू, मतलब मेरी बेटी ने इन्हें बाजूबंद पहनाया। बाजूबंद पहनाने के बाद ये इनसे ढंग से लग नहीं रहा था, बच्ची है ना। बाल लगा दिए इसने, पर बाल लगाने के बाद हमने फिर इन्हें तगड़ी पहनाई थी। ये ब्लू कलर की तगड़ी थी और माथे पे मुकुट लगाया था बांसुरी के साथ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारा काम हो गया। इसके बाद हमने इनको ऊपर बिठा दिया था आराम से। और दोपहर के ही टाइम पे, मतलब मैंने करा था, सुबह अष्टमी थी नहीं, तो मैं जैसे जैसे विग्रह को स्नान करा रही जा रही थी, इन्हें सजाती जा रही थी, वैसे ही मैंने टेबल पे, मतलब ऊपर पीछे जो आपको दिख रहा है जहाँ पे हमने इनका आसन लगाया था वहाँ सजाती जा रही थी। तो राधा रानी का भी ऐसा ही था, मतलब ये जो मैं लाई थी ना ये दोनों का एक जैसा था, ग्रीन ग्रीन, पर मुझे बहुत ही सादा सिंपल लग रहा था। तो कृष्ण जी के लिए तो मैंने बहुत ढूंढा, मेरी मजबूरी थी। पर राधा रानी के लिए मैं माता रानी का लहंगा जो होता है एक, वो ले आई थी अलग से। वैसे इनके कपड़े साथ ही मिलते हैं एक जैसे, पर मैं ले आई थी। फिर उसके बाद इन्हें बाली पहनाई, तो मैंने ग्रीन कॉन्ट्रास्ट के साथ पिंक लहंगा पहना दिया था इनको। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब इन्हें कानों में बाली पहनाई। ऐसा ही हार मैं इनके लिए भी लाई थी, तो वो उनके पे भी बड़ा पड़ गया था। और ये हाथों के थे राधा रानी के, बहुत प्यारे कड़े थे, बहुत ही खूबसूरत से नगों के कड़े थे। ये भी मैंने इनको अच्छे से पहनाई। मेरी राधा जी ना कृष्ण जी के मुकाबले छोटी है, जब मैंने जिनसे मंगवाई थी ना उन्होंने इसे बदल दिया, तो अब वो आ गई तो आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, एक साइड
साइज़ छोटा है ये। और यहाँ पे भी मैंने इन्हें तगड़ी दी और ये इनके बाजूबंद थे, इनके शुक्र है इनके एक जैसे आए थे और ये इनके बाजूबंद थे और ये इनकी छोटी थी। मैं इसे सजाने वाली थी पर मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने इन्हें नहीं सजाया, मतलब मैंने ऐसे ही लगा दिया। और ये इनके लिए मुकुट था, इसमें कलावा लगा के इन्हें बांधते, तो मैंने चुन्नी पहना के और इन्हें बहुत अच्छे से तैयार किया। बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैमरे पे चीज़ें अक्सर उतनी अच्छी दिखती नहीं हैं जितना आप आँखों से अनुभव कर सकते हैं। तो ये कृष्ण जी की मतलब आज चौकी पे बैठा दिया मैंने, तो मैंने इनको सबको कर दिया था। इस बार मैं थोड़ा-सा मैंने जैसे बताया कि मैं कम मतलब कि कम बनाया था, कम ही कर पाई काम क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आपको पता है ऐसे दिनों में तो ज़्यादा ही तकलीफ़ रहती है, पर फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने पूरी सेवा करने की कोशिश करी, जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने सब किया। यहाँ पे ना मैंने लाइट के ऊपर ना झूला लगाया था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद पर एक वो प्रॉब्लम हुई कि मैंने इसमें मक्खन मिश्री का भोग रख दिया और वो गर्म होके पूरा मक्खन से घी बन गया, तो फिर मैंने दोबारा मक्खन मिश्री का भोग रखा और वो अब की बार इधर रखा। मतलब इतनी हीट नहीं थी, इससे पहले कोई क्या ठाकुर जी को परेशानी होगी, लेकिन बस क्योंकि वो स्टील था ना, सीधा टच हो रहा था, ठाकुर जी का झोला तो ऊपर था, छूने पे भी गर्म नहीं हो रहा था, पर पता नहीं कैसा हो गया। यहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ, जितनी भी चीज़ें थी, कुछ भी बाहर से मतलब फ्रूट्स वगैरह को छोड़ के और कुछ भी बाहर से नहीं लिया था। पंचामृत पात बनाई थी, 5 तरह की मिठाइयाँ घर में बनाई थी और उसके बाद पंजीरी बनाई थी और पूड़ी, कचौड़ी, परी की सब्ज़ी, रायता और मिठाई में और चावल बनाए थे मैंने मटर वाले। बस इतना ही कर पाई। पान रखा था इनके आगे, मीठा पान। मैं हमेशा देवताओं के आगे मीठा पान रखती हूँ, मतलब फिर उसके बाद खुद भी खा लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है। आप ट्राई करके देखिएगा जिसने खाए ना हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे ना मैंने फूलों से ढक दिया था। मैं ना पहले नहीं ढकती, बहुत लोग पहले हटा देते हैं, मैं पहले नहीं करती। 12 बजने में 10 मिनट थे, उससे पहले ही मैंने 10 से 15 मिनट या आधा घंटा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैंने उस टाइम पे इन्हें फूलों से पूरा ढक दिया था और मैंने आगे खीरा रख दिया था क्योंकि मैंने बचपन से ही ना ऐसे ही देखा है कि मतलब हमारी मम्मी वगैरह ऐसे ही करती थी, वो खीरे को आगे रख के और इन्हें तोड़ के ही इनका जन्म कराती थी। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती। मेरे लिए भगवान ही हैं। मैंने अपने मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा है, ऐसे रखना वैसे रखना, नहीं, मैं ऐसे नहीं करती क्योंकि हमारी क्या औकात थी हम इनकी माँ बन सकें, तो इस वजह से मेरे लिए परमेश्वर ही हैं। तो यहाँ पे मैं ना रात को 12 बज गए थे, तो 12 बजते ही जैसे जन्मभूमि में दर्शन होते हैं और पता चल जाता है कि हाँ भाई अब स्नान हो रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने भी भगवान जी के कपड़े उतार के यहाँ पे और उनको स्नान कराया था। स्नान के लिए वही दूध, दही, शहद और घी और गंगा जल और बूरे से कराते हैं। मैं बूरा भूल गई थी, मतलब फ्रिज में ही रखा रह गया। आपको तो पता ही होता है, हर कोई जो भी हाउसवाइफ हो वो सब मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हाँ कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे कामों को संभालना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्नान कराने के बाद मैंने इनको मतलब अच्छे से कपड़े पहना दिए थे बढ़िया से, और कपड़े पहनाने के बाद इनके बाद इसको दोबारा से इनको ऊपर रख के भोग लगाया था। और भोग लगाने के बाद वही अपना जो भी होता है उनके, आप इनको सबसे पहले मक्खन मिश्री लगाइए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो मतलब बस चीज़ें चाट सकता है, ऐसी चीज़ें, फिर उसके बाद वो फल खाना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो ऐसी पंजीरी वगैरह जैसी, दूध दही जैसी चीज़ों को खाता है और फिर उसके बाद फलों को खाता है, फिर मतलब एंड में जाके वो खाना खाता है। तो ऐसे ही भगवान का भोग भी होता है, जो भी उनके पास लिक्विड चीज़ें होती हैं वो पहले दी जाती हैं, दूध दही, और फिर ऐसे ऐसे करके जो भी होता है जैसे भी होता है, मतलब अपने अपने रीति रिवाज है, मैं ऐसे करती हूँ। और फिर वो सब करने के बाद यहाँ पे मैंने आरती वगैरह करी और आरती करने के बाद यही था मेरा जन्माष्टमी का छोटा सा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को तो देखते रहने के लिए